अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह, यानी कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, ज़कात दो। और एक जगह पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। इसका मीनिंग हुआ कि वो लोग जो सोने और चांदी को और अपने पैसे को इकट्ठा करके रखते हैं, स्टोर करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते हैं, तो क़यामत के दिन यही उनका पैसा, उनकी सारी करेंसी, उनका सोना चांदी सब कुछ पिघलाया जाएगा और इससे झुलसाया जाएगा, जलाया जाएगा उनके बदन को, फ्रंट साइड को, बैक साइड को, साइडों को और उनके माथे को। और ये अज़ाब देते हुए उनसे ये कहा जाएगा कि यही वो चीज़ है जो तुम दुनिया में अपने लिए इकट्ठी करके रखते थे, अब इसका मज़ा चखो। तो इसका मतलब ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि उसको अदा ना करने पे अल्लाह ने ये अज़ाब हमारे लिए बता रखा है। तो इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, 5 पिलर्स हैं, उसमें से एक ज़कात है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये कितना ज़रूरी है ज़कात का अदा करना, लेकिन ये दी किस तरह जाए, कैसे पता चले कि कौन ज़कात देने वाला है और क्या कौन नहीं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि नमाज की तरह सबके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। तो इसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक क्राइटेरिया बता रखा है हमें, अगर उस क्राइटेरिया में हम आते हैं तो फिर हमारे ऊपर भी ये ज़कात है। तो वो मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह इस वीडियो में थोड़ा सा आसान करके आपको समझाने की। तो सबसे पहली चीज़ कि पता कैसे चले कि हमें ज़कात देनी है कि नहीं देनी है, तो उसके लिए हमें 2-3 चीज़ों का ख्याल करना है। अगर आपके पास कोई करेंसी नहीं है, यानी कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं है और आपके पास चांदी वगैरह भी नहीं है, आपकी मिल्कियत में कुछ सामान भी नहीं है, आपके पास बस सोना है, ठीक है, तो उस सूरत हाल में आपके पास अगर 7.5 तोला सोना है, 7.5 तोला यानी कि ऑलमोस्ट 87 ग्राम्स, अगर इतना सोना आपके पास है तो फिर आपको वो उसकी जो भी अमाउंट बन रही होगी इस टाइम पे, आज की डेट में, उसका 2.5% आपको ख़र्च करना होगा, ठीक है, ज़कात देनी होगी उसकी आपको। ओके, बट ये सिचुएशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है 2025 में कि किसी बंदे के पास में 1 रुपया भी ना हो और बस सोना हो इस तरह से, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। तो मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और थोड़ा सा सोना है और थोड़ी सी चांदी है, तो अब इस सोने वाले क्राइटेरिया को बिल्कुल भूल जाइए। ये सोने वाला क्राइटेरिया अब नहीं माना जाएगा, अब माना जाएगा चांदी का क्राइटेरिया। तो अब ये आपके पास जो 100 रुपये हैं और ये थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, अगर ये पूरा कलेक्शन मिला के इतना बन रहा है जितने में 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी, मतलब ऑलमोस्ट 612 ग्राम चांदी अगर ख़रीदी जा सकती है आज की डेट में, तो फिर आपको ज़कात देनी होगी इस अमाउंट पे 2.5%। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ज़्यादा, अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ सोना ही है आपकी ओनरशिप में, तो फिर आपको सोने का क्राइटेरिया देखना होता है, वो 87 ग्राम वाला। लेकिन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आपके पास सोना, चांदी, पैसे सब चीज़ें मिक्स्ड हैं, तो फिर आप सब चीज़ों को कलेक्ट करके अमाउंट निकाल लेंगे, कितनी अमाउंट बैठ रही है आपके पास में, और वो अमाउंट अगर इतनी हो रही है जितने में आप 612 ग्राम चांदी ख़रीद सकते हैं आज की डेट में, तो फिर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अब लेकिन ज़रा ये चीज़ और समझ लें कि मान लीजिए आज मेरे पास इतना अमाउंट है कि मैं 612 ग्राम चांदी ख़रीद सकता हूँ, तो क्या मुझे ज़कात देनी पड़ेगी आज ही? तो इसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका हिसाब लगता है हिजरी कैलेंडर से, इस्लामिक कैलेंडर जो होता है, चाँद की तारीख। तो मान लीजिए आज 1 शव्वाल है, ठीक है, शव्वाल का महीना है, मान लीजिए 1 शव्वाल है, तो 1 शव्वाल को मैंने अपने पास अमाउंट चेक करा, तो मेरे पास जो अमाउंट बैठ रहा है वो इतना हो रहा है कि मैं उससे 612 ग्राम चांदी ख़रीद सकता हूँ, तो मुझे आज ज़कात अदा नहीं करनी है। अब मैं अगले साल चेक करूँगा, अब अगले साल हिजरी कैलेंडर के हिसाब से 1 शव्वाल को फिर से मैं देखूँगा, तो अब अगर 1 साल के बाद में मेरे पास ये अमाउंट, पूरा जो मेरा कलेक्शन है 1 साल बाद का, अगर ये अभी भी इतना है कि 612 ग्राम चांदी ख़रीदी जा सकती है, तो फिर मुझे अब ज़कात देनी होगी, ठीक है, यानी कि 1 साल घूम गया मेरी सेविंग्स के ऊपर, तब मुझे ज़कात देनी होगी। अब अगर इस बीच में मेरे पास 100 करोड़ रुपए भी आए हों और 100 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए हों, उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 साल के बाद जो तारीख आपकी वापस आ रही है, उस तारीख में अगर आपके पास वो अमाउंट मौजूद है जिससे 612 ग्राम चांदी ख़रीदे जा सकती है, तब आपको ज़कात अदा करनी होगी।
चलिए क्राइटेरिया हमें समझ में आ गया. अब हमें ये कैसे पता चले कब हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. यानी कि आपको ये अंदाज़ा रखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में आपके पास कब इतना अमाउंट हो गया, इतनी सेविंग किस दिन हुई आपके पास आपकी लाइफ में कि वो 612 ग्राम चांदी ख़रीदने के लिए काफ़ी है. तो ये चीज़ आपको ट्रैक करनी पड़ेगी. इसके लिए आप अपने अमाउंट को कहीं पे लिखते होंगे या फिर आपने कोई ना कोई तरीका निकाल रखा होगा जिससे आप अपनी सेविंग्स को पता रखते होंगे कि आपके पास कितनी सेविंग्स है किस वक्त में. तो इस चीज़ का आपको हर महीने हिसाब रखना है कि आपके पास कितनी सेविंग्स हैं इस महीने में, ठीक है. और जिस महीने में भी आपकी सेविंग्स इतनी हो जाएं कि आप 612 ग्राम चांदी ख़रीद सकते हैं, तो वेरी दैट डे से, उसी दिन से आपकी वो डेट शुरू हो जाती है. यानी कि अब आप उस दिन को काउंट करके अगले साल उसी डेट में चेक करेंगे कि अब आपके पास कितना अमाउंट है. इस तरह से आप ज़कात को अपने कैलकुलेट कर सकते हैं. अब एक साल घूम गया, ठीक है. आपने एक डेट सेट करी थी हिजरी कैलेंडर के हिसाब से. मान लीजिए 1 मुहर्रम करी किसी ने 15 रमज़ान करी, किसी ने 10 शाबान करी, ठीक है. कोई भी डेट आपने सेट करी जिस दिन भी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है. तो अब एक साल बाद आप चेक करेंगे. अब आपके पास मान लीजिए 2-3 तोले सोना है, ठीक है. आपके पास 15-20 तोले चांदी है और आपके पास 40-50 हज़ार रुपये हैं, ठीक है. तीनों का कलेक्शन कर लीजिए. मतलब 2-3 तोले सोने का आप रेट चेक करें आज के डेट में कितना है, उसको आप अमाउंट मान लें. फिर चांदी का जो रेट है आपके पास, जो चांदी है 5-6 तोला 10-12 तोला, उसका रेट चेक करें आज की डेट में कितना है, उसको अमाउंट मान लीजिए. फिर आपके पास जो 40,000 रुपये हैं उसको भी इसके अंदर ऐड कर लीजिए. फिर उसके बाद में अगर आप कोई बिजनेसमैन है या फिर आपने बेचने के लिए कोई चीज़ रखी हुई है अपने पास में, आपकी कोई दुकान है उसमें सामान रखा हुआ है बेचने के लिए, या आप कारखानेदार हैं वहाँ माल है जो आप बेचने वाले हैं, या फिर वैसे ही आपने कोई चीज़ बेचने के लिए रखी हुई है अपने पास में, तो उसको भी चेक कर लें कितनी अमाउंट बन रही है वो, ठीक है. जब ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लें आप, तो मान लीजिए आपने जो पूरा कलेक्शन किया ये तकरीबन आपके सब कुछ जोड़ जाड़ने के बाद में 2 लाख रुपए हो रहे हैं, ठीक है. तो अब इन पूरे 2 लाख रुपए का 2.5% आप लोग निकाल लीजिए और वो अमाउंट आपको ज़कात के तौर पे देनी होगी, ठीक है. उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह. अब ज़कात का हमने कैलकुलेशन कर लिया, हमें पता चल गया कि हमारे ऊपर ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, और हमने कैलकुलेट कैसे करना है ये भी पता चल गया. अब ये दें किसको, अब ये सवाल है ये दें किसको. तो आम तौर पे तो ये होता है कि लोग ये सोच लेते हैं कि हमारे ऊपर 5-6 हज़ार रुपये ज़कात बन रही होगी, हम निकाल देंगे. और रमज़ान का महीना ये माना जाता है कि इसमें ज़कात दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है. रमज़ान स्पेसिफ़िक मंथ नहीं है ज़कात के लिए, जैसे अभी मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है. तो इसमें रमज़ान कोई फ़िक्स्ड महीना नहीं है कि रमज़ान में ही ये काम किया जाए, ठीक है. अब लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, वो रमज़ान में अपने पास 5-6 हज़ार रुपये एक तरफ रख लेते हैं कि इसमें से मैं दूंगा और ये मेरी ज़कात अदा हो रही है, ठीक है. भले ही उसके ऊपर जो ज़कात बन रही हो शायद वो 2-3 हज़ार बने अगर वो टोटल कलेक्ट करे तो, या फिर ऐसा हो कि उसके ऊपर ज़कात 15-20 हज़ार रुपये बने, लेकिन वो अपने हिसाब से अंदाजे से सोच लेता है चलो 5-6 हज़ार ज़कात बन रही है मैं दे दूँगा. अब वो 5-6 हज़ार को एक तरफ रख लेता है और जो भी मांगने वाले भिखारी आते हैं उसके पास में, उसमें से वो निकाल के किसी को 5 रुपये, किसी को 10 रुपये, किसी को 100 रुपये, किसी को 200 रुपये देता रहता है और वो ये समझता है कि उसकी ज़कात अदा हो रही है. इस तरह से ज़कात अदा नहीं होती है. मैं आपको बता दूं, इस वाले तरीके से ज़कात अदा नहीं होगी उस बंदे की. और जो शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़कात ना देने वालों पे अज़ाब बताया है, वो उस बंदे को हो सकता है दिया जाए. अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि हम लोग बच जाएँ, लेकिन उस बंदे के ऊपर ये अज़ाब अप्लाई हो सकता है क्योंकि उसकी ज़कात अदा नहीं हो रही है. क्योंकि ज़कात एक ऐसा फ़र्ज़ है जैसे कि नमाज के लिए आप जद्दोजहद करते हैं, आप गुस्ल से रहते हैं, आप वज़ू करते हैं, आप ठीक ठाक कपड़े पहन के मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, आप टाइम के अंदर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं. अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसमें इमाम साहब से पूछते हैं कि मैंने ये चीज़ कर दी थी, क्या मेरी नमाज़ हो जाएगी. आप इमाम साहब से ये पूछते हैं, इमाम साहब मैं नियत कहाँ पर बांधूँ नमाज़ की, कहाँ सही माना जाएगा, मैं हाथ कहाँ तक उठाऊँ, मैं रफ़ैदैन करूँ या ना करूँ नमाज के अंदर. तो जिस तरह से आप ये वाली जद्दोजहद करते हैं नमाज में, बिल्कुल ऐसी ही जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी ज़कात में, क्योंकि बिल्कुल सेम कैटेगरी की ये फ़र्ज़ चीज़ है. ये जो 5 पिलर्स हैं इस्लाम के उसमें से एक चीज़ है, तो ऐसी ही जद्दोजहद आपको इसमें करनी पड़ेगी. तो जब ज़कात आपके ऊपर अप्लाई भी हो गई, आपने कैलकुलेट भी कर ली कितनी देनी है, तो अब आपको वो बंदा ढूंढना पड़ेगा जिस बंदे को आप ये ज़कात दे सकें.
اب اگر ہمیں یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ زکوٰۃ دی کس بندے کو جا سکتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین و الی آخریہ، یہ آیت ہے پوری جس میں کئی ساری کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں. میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں. تو اگر پریکٹیکلی میں آپ لوگوں کو اس وقت کے حساب سے بتاؤں تو آپ کو اس بندے کو زکوٰۃ دینی ہے جو کہ نیڈی ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ اسلام میں زکوٰۃ کا کانسیپٹ اس طرح سے ہے کہ اسلامک رولنگ ہو، حکومت ہو، اور وہاں پہ جو رولر ہے، اسلامک رولر، وہ مسلمین سے، مسلمانوں سے زکوٰۃ لے لے، کلیکٹ کر لے، تو وہ بہت بڑا کلیکشن بن جائے گا ایک. اور پھر اس کلیکشن میں سے جو کنٹری کے غریب لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو وہ پیسے دے دیے جائیں، جس سے کہ وہ اپنا کچھ کام دھندا چلا لیں اور نیکسٹ ایئر ان کو زکوٰۃ لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اس والے کانسیپٹ کے ذریعے غریبی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی کنٹری سے. یہ اسلامک کانسیپٹ ہے زکوٰۃ کا. اب کیونکہ ہم ایسی جگہ نہیں رہتے ہیں تو اب ہم پرسنلی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی بندے کو، لیکن اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے محلے میں، اپنے ایریا میں جو آپ کے جاننے والے ہیں یا آپ کے جو رشتہ دار لوگ ہیں، آپ لوگ آپس میں جڑیں اور آپ لوگ آپس میں ڈسکس کر لیں کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ ہے، تمہارے اوپر اتنی زکوٰۃ ہے، چلو ہم اپنی زکوٰۃ کو ایک جگہ اکٹھا کر لیتے ہیں. مان لیجیے آپ اپنے 10 رشتہ دار یا 10 دوست ہی مل گئے اور آپ نے اپنی زکوٰۃ کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا، تو آپ کی زکوٰۃ شاید 50,000، 60,000، 1,00,000 ہو جائے. تو وہ زکوٰۃ آپ اس بندے کو دے دیں جو کہ کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی ایسے بھیک مانگنے والا نہیں ہے، لیکن اس وقت اس کے گھر میں تنگی چل رہی ہے، کھانے پینے کی پریشانی چل رہی ہے، اس کا کام بند ہو چکا ہے. تو اگر آپ اس کی مدد کریں گے اس پیسے سے تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اس بندے کو زکوٰۃ لینی نہیں پڑے گی اور اس کی پرابلمز دور ہو جائیں گی. لیکن یہ جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے پیسے مانگنا، اس سے ہی وہ اپنا کام چلاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اگر کلیکشن دیکھیں جا کے شاید ہم سے اچھا ہو، تو ان کو آپ یہ زکوٰۃ ایسے نہیں دے سکتے. آپ کو جو واقعی میں فقیر ہوتا ہے اس بندے کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو اس طرح سے اگر یہ کلیکٹیو طریقے سے آپ کریں تو زکوٰۃ زیادہ امپیکٹفل ہوگی اور زیادہ فائدہ اس کا حاصل ہو پائے گا. تو پلیز ان چیزوں پر آپ دھیان دیں. اور پھر سے میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ ایک فرض ہے، یہ نماز کی طرح ایک فرض ہے. اس کو ایسے ہی ادا کرنا پڑے گا آپ کو. اس میں آپ ایسے اس کو ہلکے میں نہیں لے سکتے، اس میں آپ ایسے فلیکسیبل نہیں ہو سکتے کہ ہاں ہو جائے گی زکوٰۃ ادا، یار ہم کیلکولیٹ نہیں کر رہے، اتنی بیٹھے گی میرے اوپر. یہ چیز آپ نہیں کہہ سکتے. واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے آپ کے اوپر اگر آپ یہ ٹھیک سے نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق دیں کہ اس عمل کو ہم بالکل اس طریقے سے کر سکیں جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.